अस्सलामुअलैकुम बच्चों। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि एक मॉडल कार और एक असल कार के व्हील्स की तादाद, नंबर ऑफ व्हील्स के दरमियान रेशियो क्या है। हमें यह बताया गया है कि मॉडल कार की हर डायमेंशन, जैसे लेंथ या विड्थ, असल कार की डायमेंशन का 1/10 है। पहले स्टेप में हम दी गई इंफॉर्मेशन को समझते हैं। सवाल कहता है कि मॉडल कार असल कार का 1/10 स्केल मॉडल है। इसका मतलब है कि मॉडल कार की लंबाई, चौड़ाई वगैरह असल कार से 10 गुना छोटी हैं। लेकिन यहां एक अहम बात है, सवाल व्हील्स के साइज के बारे में नहीं, बल्कि अंकगणितीय तादाद के बारे में है। इसलिए ये 1/10 वाला स्केल फैक्टर व्हील्स की गिनती पर अप्लाई नहीं होगा। स्टेप 2 बहुत आसान है। हम सब जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड कार के कितने व्हील्स होते हैं। बिल्कुल ठीक, 4 व्हील्स। तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ एक्चुअल कार 4 के बराबर है। अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ। क्योंकि मॉडल कार असल कार का ही A to Z रेप्लिका या कॉपी होती है, इसलिए इसमें भी इतने ही व्हील्स होंगे जितने असल कार में होते हैं। भले ही मॉडल के व्हील साइज में छोटे हों, लेकिन उनकी तादाद 4 ही होगी। स्टेप 4 में हम रेशियो बनाएंगे। रेशियो का मतलब है दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करना। हमें मॉडल कार के व्हील्स का रेशियो एक्चुअल कार के व्हील्स से निकालना है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ मॉडल कार रेशियो नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ एक्चुअल कार। जब हम स्टेप 2 और 3 से वैल्यूज डालते हैं तो हमारा रेशियो बनता है 4:4। अब हम अपने आखिरी स्टेप पर हैं, जहां हम इस रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे। हमेशा याद रखें कि रेशियो को इसकी सबसे सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। हमारा रेशियो है 4:4। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी GCD ढूंढते हैं। 4 और 4 का सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर 4 ही है। अब हम रेशियो के दोनों पार्ट्स को 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 4 को 4 से डिवाइड करने पर 1 आता है। इस तरह हमारा सिंप्लीफाइड रेशियो बन जाता है 1:1। तो बच्चों, हमारा फाइनल रिजल्ट है 1:1। उसका मतलब है कि मॉडल कार और असल कार के व्हील्स की तादाद बराबर है और उनका रेशियो 1:1 है। इस सवाल में सबसे अहम चीज ये सीखने को मिली कि डायमेंशन का स्केल चीजों की गिनती पर असर नहीं करता।